हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो यहाँ पे जो है ना, ये शुक्रवार का दिन है और अभी जो है ना मैं यहाँ पे कपड़े धो रही हूँ। मतलब धो के ले आई हूँ और कपड़े सुखाने हैं बाकी। तो कई दिन 2 दिन के कपड़े हो गए थे, तो इतने ज़्यादा हो गए, बच्चों ने रोज़ ही बदलने होते हैं। आप सबको पता ही है कि एक एक दिन में अगर एक एक बच्चे के 4 कपड़े भी निकले ना, तो 3 दिन के हिसाब से इतने कपड़े हो जाते हैं कि सर्दियों में तो आधा टाइम तो कपड़े धोने में ही चला जाता है। और मुझे आज जाना है घर, तो मम्मी को मिलने जाना है मुझे। 2-3 दिनों से गई भी नहीं हूँ, तो सोच रही थी अभी चली जाती हूँ और शाम को आ जाऊँगी। वैसे तो धैर्य की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसको पेट दर्द हो रहा है सर्दी की वजह से, उल्टियाँ भी लग गई थी उसे। लेकिन फिर भी अभी थोड़ा रिलीफ़ है, तो मैं सोच रही हूँ आज मिलाऊँ। और ये जो है ना अभी दोबारा से मतलब ड्यूटी गए हैं, तो इस वजह से काम थोड़ा नया है, तो इस वजह से ये तो अपना ले नहीं पाएंगे, तो मुझे ही जाना है। तो मैं सोच रही हूँ काव्या को लेके चली जाऊँगी। तो तब तक उससे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे अपने जो भी पेंडिंग काम थे वो निपटा लिए। और कपड़े वगैरह जो है ना धो दिए सारे ही, जो भी मतलब थे। अभी जो है ना उसमें बेडशीट वगैरह पड़ी हैं, तो वो लास्ट का काम है। फ़िलहाल के लिए मैं ये कपड़े लेकर आ गई थी यहाँ पे और सुखा ही रही थी बस। लेकिन आज धूप बहुत अच्छी है, मौसम बहुत बढ़िया वाला था आज। तो जी सुखा दिए थे सारे कपड़े। अभी देखो छत पे ना जगह भी नहीं बची, सारे तार जो है ना भर ही गए थे और इतने कपड़े हो गए मेरे, बहुत ज़्यादा हो गए थे। और अभी बाकी भी हैं, और भी हैं जो हम नहाएंगे, अब वो कपड़े उतरेंगे, तो उन कपड़ों को भी अभी मैं धोकर ही जाऊंगी। अभी मैं तो निकल गई थी काव्या को लेकर, और बच्चों के लिए मैंने खाना वगैरह बना दिया था। और धैर्य और उर्वी घर पे ही हैं, बस हम यहाँ पे बस में बैठ ही गए थे। तो बस से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार कन्वेंस बदलना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट ही भजनपुरा से सीधी डायरेक्ट मुझे बस मिल जाती है, और उसमें वो डायरेक्ट ही सीधा जाके नत्थूपुरा उतार देती है। तो इसीलिए डायरेक्ट बस निकल जाती है। डायरेक्ट बस में ये आसानी हो जाती है कि जो कन्वेंस बदलने वाला टाइम है ना वो बच जाता है, और हम जो है ना थोड़ा जल्दी ही पहुँच जाते हैं। तो अभी करीब 10:15 10:30 का टाइम हो गया था, 10:15 के करीब हो गया था टाइम, और निकल रही हूँ। और पहुँचते-पहुँचते मुझे 11 साढ़े 11 बज ही जाएँगे, क्योंकि आधा पौना घंटा तो मैक्सिमम लगता ही है। और फिर उसके आगे बैटरी रिक्शा लेना पड़ता है, और फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं जा रही थी ना, तो तभी ये सोच के जा रही थी कि आज मुझे क्या-क्या काम करने हैं। मतलब मम्मी को नहलाना भी है आज, और क्योंकि मौसम साफ़ है तो सोच रही हूँ नहला दूँ, तो थोड़ा सही ही रहेगा। तो जी उसके बाद फिर मतलब मैं घर पे आई, पानी वगैरह गर्म किया और नहला ही दिया, मतलब आज जैसे तैसे। और अब जो है ना हालत बहुत ज़्यादा डाउन होती जा रही है, लेकिन ये है कि बोलना खाना अभी पूरी तरह से चल रहा है। मतलब ज़्यादा नहीं खा पाती हैं, थोड़ा खाती हैं, जितना है मतलब उतना खा लेती हैं। बस ये परेशानी हो रही है कि हाथ जो है ना धीरे-धीरे और ज़्यादा काला होता ही जा रहा है। तो परेशानी तो धीरे-धीरे बढ़ेगी ही, अब ये है कि घटेगी तो है नहीं। लेकिन दवाइयाँ वगैरह से कुछ शायद इतना असर पड़ नहीं रहा है देखा जाए तो। दवाइयाँ वगैरह बस वही है, बीपी की और शुगर वगैरह की जो खानी होती है वही खा रही हैं। खाना वगैरह तो हम सब देते हैं, जो मतलब मन करता है मम्मी का हम सभी खिलाते हैं। बस मीठी चीज़ें ज़्यादा नहीं खिलाते। साथ-साथ जो भी है मतलब अच्छे से अच्छा ये सोचते हैं कि अच्छे मोमेंट कैप्चर हों, ये ना हो कि बस बस वही है कि रोना तो आता ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि मन दुखी हो जाता है कि पता नहीं सही होगा भी या नहीं भी होगा, कुछ नहीं समझ आता। लेकिन फिर ये लगता है कि चलो देखा जाएगा, ऊपर वाला कुछ सोचता है, कुछ करता है तो कुछ सोच के ही करता है। बाकी मैं यहाँ पे सिकाई कर रही थी मुँह की अच्छे से, कि हीटर से अच्छे से सिकाई हो जाए। और मम्मी को नहलाया ना, फिर उसके बाद थोड़ा-सा इनको हल्का-सा महसूस हुआ, क्योंकि नहाने से आधे से ये लगता है शरीर में बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुई है। अभी जो है ना मैं बिठा रही थी मम्मी को, और फिर उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाया। मतलब मेथी के पराठे बनाए थे, जो मेथी में मिला मतलब आटे में मिला के मेथी के पराठे बनाते हैं ना, वो खिलाने थे मुझे। मतलब बनाए मैंने और वही खिलाए थे। तो ऐसा नहीं है कि दाल दलिया खिचड़ी भी ज़्यादा ठीक नहीं है, कि इतना खिचड़ी दलिया ही रोज़ इंसान बीमार, इंसान ना बीमार हो तो और खाता बोर हो जाता है। तो मैंने बस यही मैंने बोला कि मतलब पराठे वगैरह ही खा लेगी मम्मी। तो मैं पूछ रही थी मम्मी से कैसे बने पराठे, तो मैं बोल रही थी मम्मी कि हाँ अच्छे बने हैं। तो खा भी रही थी। तो मतलब ये है कि अपने आप कई बार नहीं खा पाती हैं, तो भाई खिला दे, मैं खिला दूँ, रौनक खिला दे, कोई भी मतलब खिला देता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं खाएँगी, लेकिन अपने मुँह से ना कहती नहीं है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो या फिर कुछ भी, ऐसा नहीं बोलती। तो वो चीज़ नहीं है अब, कि हाँ, अगर हमने ज़बरदस्ती की तो खा लिया थोड़ा बहुत, और मन नहीं करता तो नहीं भी खाती हैं।
तो जैसा मतलब पापा की हालत हो गई थी बिल्कुल सेम वैसी हालत हो गई। अब दवाइयाँ वगैरह ना असर तभी करती हैं जब इंसान के शरीर में खाने की इच्छा होती है, तो खाना वगैरह सही से खाना ही होता है। कहते हैं दवाइयाँ तभी असर करती हैं जब इंसान शरीर मतलब सहन करने की ताकत रखता हो, और खाना तो ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत ही खा पाती हैं, ज़्यादा नहीं खाती। बस ये दिक्कत हो रही है कि अब इसके बाद मतलब कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और यही लगता है कि एक पैर वहाँ रहता है, एक पैर यहाँ रहता है, आधी टेंशन यहाँ पे भी रहती है। पता नहीं कैसे कर रहा होगा, भाई अकेला रहता है, कैसे कर रहा होगा, ये समझ नहीं आता कई बार। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है इस चीज़ के लिए। फोटो को कितना में होगा? 4 बज गए। कितना होगा? 8 बज गए मम्मी, 8 बज गए, 8:05 5 मिनट हो गए। है जाऊँ फिर, शाम होगी, जाऊँ 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 ना जाऊँ, मंजू आ रही है, वो रुक जाएगी। परांठा खा लेते और इतने अच्छे मन से बना। बस फिर उसके बाद खाना वगैरह खिला के और चाय पिला दी थी, और फिर उसके बाद मम्मी कुछ देर तक सो गई थी दवाई वगैरह लेके, और मैं यहाँ पे बना रही थी खाना वगैरह बनाया। तो मुझे इसी बीच में ना 3 बज गए थे, और बनाते बनाते फिर 4 बजे बहन आई, और फिर उसके बाद मैं निकल ही गई थी, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे धैर्य की टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैं भी गुड़ वाली है जो। हाँ हेलो गाइस, ठंड हो रही है। दीदी आ गई 4 बजे आके बढ़ी है, अब मैं रही हूँ जा। ठीक है। तो जी जब मेरे चलने का टाइम हुआ फिर आई थी दीदी, और अब जो है ना ये रुकेंगी 2-4 दिन, ये रुक जाएंगी। मेरे तो बच्चों के स्कूल खुल गए, और मुझे तो सबसे ज़्यादा टेंशन धैर्य की हो रही है, क्योंकि उसको पेट दर्द हो रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग यही ख़राब हो रहा था कि मुझे जाके बच्चे देखने। तो आना जाना तो लगा रहता है, कभी कोई आता है देखने, कभी कोई। सो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया हो वीडियो, या ना आया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मम्मी के लिए प्रेयर ज़रूर कर देना कि मम्मी ठीक हो जाएं, और ऐसे भी चाहे बैठी रहें हमारे बीच, बस ऐसे ही रहें। सो गाइस इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। ओके बाय बाय एंड टेक केयर।